गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 14th ऑफ 500 प्लस एमसीक्यू का। तो जो आज का हमारा 14th पार्ट रहेगा ये बेस्ड रहेगा इंटरनेट के ऊपर। तो फर्स्ट इसका एमसीक्यू है, टू असेस ये वेबसाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। अगर हमें वेबसाइट को असेस करना है तो कौन सा जो नीचे ऑप्शन दिया गया है इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ब्राउज़र की हमें रिक्वायरमेंट रहती है अगर हमें वेबसाइट को असेस करना है, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट रहती है और इंटरनेट डिवाइस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो डाटा केबल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती है टू असेस ए वेबसाइट। आंसर इज डी। द एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट इज नोन एज। जो एड्रेस होता है वेबसाइट का उसको हमें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? URL। आंसर इज बी। इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसके एड्रेस को, वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहते हैं? URL। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ ए वेब पेज। इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, इसमें से कौन सा जो एक्सटेंशन नहीं है वेब पेज का? तो कौन सा नहीं है? MDB। MDB इज नॉट ए एक्सटेंशन ऑफ वेब पेज। आंसर इज डी। ए लोकल और रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएटेड बाई फॉर प्राइवेट नेटवर्क इज नोन एज। एक लोकल और रिस्ट्रिक्शन कम्युनिकेशन है नेटवर्क का, इसको क्रिएट किया जाता है प्राइवेट नेटवर्क को, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? इंट्रानेट। ये मैक्सिमम इसको क्या होते हैं, ये इंटरनेट से एक लीज लाइन ली जाती है और उसका बाद अपना एक सर्वर बनाया जाता है। जो मैक्सिमम इसको जो यूज करते हैं ये एम्प्लॉयज करते हैं। जैसे रेलवेज हो गया, SBI बैंक हो गया, इनका वहां से एक लीज लाइन लिया है और खुद का सर्वर बनाया हुआ है, तो इसको एक प्राइवेट मतलब सिक्योर बनाया हुआ है। ये ज़्यादा सिक्योर करने के लिए एक लोकल या रिस्ट्रिक्शन कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया गया है प्राइवेट नेटवर्क को। तो इसको क्या कहते हैं? हम ईथरनेट कहते हैं। तो इस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? ईथरनेट कहते हैं। लीज लाइन लेने के बाद एक प्राइवेट सर्वर बना के उसको जो मैक्सिमम इसको यूज करता है, इम्प्लाइज करता है इसको। All the tags and keywords used in HTML are written inside। जो सभी कीवर्ड्स और टैग यूज किए जाते हैं किसमें? HTML में। वो रिटर्न इनसाइड, वो किसके बीच लिखे जाते हैं? वो किसके बीच लिखे जाते हैं? ग्रेटर देन और लेस देन के बीच। आंसर इज बी। किसके बीच लिखे जाते हैं? ग्रेटर देन और लेस देन के बीच। ट्रांसमिशन मीडिया आर यूजली कैटेगराइज है। जो ट्रांसमिशन मीडिया है इसको कैटेगरीज में बांटा गया है, तो उसकी कौन सी दो कैटेगरी है? एक है गाइडेड एंड अनगाइडेड। तो आंसर इज बी। गाइडेड मीन्स केबल वाला और अनगाइडेड केबल लेस। ये केबल वाला हो गया कि वायरलेस हो गया, मीन्स गाइडेड और अनगाइडेड। तो ट्रांसमिशन मीडिया को कैटेगराइज किया गया है गाइडेड और अनगाइडेड में। ट्विस्टेड पेयर वायर, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिकल केबल्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ। ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है और फायर ऑप्टिकल केबल है, ये किसकी एग्जांपल है? ये गाइडेड मीडिया। आंसर इज ए। विच इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड UTP कनेक्टर। तो UTP में ज्यादातर जो कनेक्टर इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है? RJ45। RJ45 रजिस्टर जैक 45। इसका RJ का मीनिंग है रजिस्टर जैक 45। और UTP है
शील्ड ट्विस्टेड पेयर। यूटीपी का फुल फॉर्म क्या है? अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर। और एक दूसरा क्या आता है हमारा? एसटीपी, जो है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। which cable are very cheap and easily to install, what they are badly affected by the noise interference। वो कौन सी केबल है, बहुत सस्ती है और आसानी से हमें इंस्टॉल कर सकते हैं, बट उसका जो कम्युनिकेशन रहता है उसमें बहुत नॉइस रहता है, इंटरफेरेंस बहुत रहता है बुरी तरह से। वो कौन सी केबल है? उसको क्या कहते हैं हम? यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये केयर बहुत सस्ता रहता है, चीप एंड बेस्ट रहता है, बाकी इसमें इंटरफेरेंस, नॉइस का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसको हम यूटीपी बोलते हैं, अनट्विस्टेड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। द कैटेगराइज 5 यूटीपी केबल्स ऑफर्स डाटा रेट अप टू। जो हमारी कैटेगराइज कितनी है? 5 यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, जो डाटा ले जाती है, कितने तक ले जाती है? वो कितने तक डाटा ले जाती है? 100 मेगाबाइट पर सेकेंड तक डाटा ले जाती है। आंसर इज सी। विच केबल इज यूज्ड फॉर वॉइस एंड डाटा कम्युनिकेशन। कौन सी केबल है वो इस्तेमाल करते हैं हम वॉइस के लिए और डाटा कम्युनिकेशन के लिए? तो कौन सी है वो? ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर जो केबल है इसको हम इस्तेमाल करते हैं वॉइस के लिए और डाटा कम्युनिकेशन के लिए। तो आंसर इज ए। दिस केबल आल्सो फाइंड एप्लीकेशन इन केबल टेलीविजन नेटवर्क फॉर कंप्यूटर कम्युनिकेशन। वो कौन सी केबल है जो हमें टेलीविजन, जैसे डिश टीवी में जो केबल लगती है हमारी, वो कौन सी केबल है? और कंप्यूटर में जो केबल लगती है कम्युनिकेशन के लिए, तो वो कौन सी केबल है? उस केबल का क्या नाम है? तो उसको कोएक्सल केबल कहते हैं हम। जो हमारे डिश टीवी में टीवी तक केबल आती है उसको भी हम कोएक्सल केबल कहते हैं। तो यही पूछा गया है इसमें कि केबल टेलीविजन नेटवर्क पर कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए कौन सी केबल इस्तेमाल करते हैं हम? तो वो है कोएक्सल केबल। Which cable are composed of a glass and plastic inner core surrounded by cladding, all encased in an outer jack। वो कौन सी केबल है, बनी किसके साथ है? वो ग्लास की बनी हुई है और प्लास्टिक इनर, उसका जो इनर है वो प्लास्टिक कोर बना हुआ है, उसको सराउंडेड किसके साथ किया हुआ है? क्लैडिंग के साथ। और ऑल इनके केस्ड इन ऑल आउटसाइड ए जैक। तो वो कौन सी केबल है? फाइबर ऑप्टिकल। आंसर इज बी। इसको क्या कहते हैं? OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसमें द लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है इसमें। विच ट्रांसमिशन मीडिया हैज द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन ए नेटवर्क। वो कौन सी ट्रांसमिशन मीडिया है जिसमें हाईएस्ट ट्रांसमिशन होता है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है नेटवर्क के लिए? तो कौन सी है वो? फाइबर ऑप्टिकल केबल। इसका जो स्पीड रहता है लाइट की, जो हमारी लाइट है उसकी स्पीड के बराबर रहता है इसका, लाइट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर इसका स्पीड रहता है OFC में। द इनर कोर ऑफ ए ऑप्टिकल केबल इज डैश डैश इन कंपोजिशन। जो इनर कोर होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल की, वो किसके साथ बनी होती है? किसकी बनी होती है? वो ग्लास की बनी होती है। इन फाइबर ऑप्टिकल द सिग्नल इज डैश डैश वेव। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, जो सिग्नल जाता है इसमें, तो किस में जाता है वो? लाइट की वेव में, लाइट वेव में जाता है सिग्नल। तो आंसर इज सी। IEEE 802-EJ, जो IEEE क्या है जी? ये है ईथरनेट। इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 802। ये लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसको कौन सा है? ईथरनेट। इसको कौन सा इंस्टीट्यूट मेंटेन करता है? IEEE, लोकल एरिया नेटवर्क को। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क किसके साथ चलता है? वो ईथरनेट। उसको क्या कहते हैं? ईथरनेट। तो आंसर इज बी। विच केबल यूज्ड इन 10 बेस टी। वो कौन सी केबल है इस्तेमाल करते हैं 10 बेस टी? वो कौन सी केबल है? ट्विस्टेड केबल।
आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अनगाइडेड मीडियम, इसमें से कौन सा अनगाइडेड मीडियम नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? फाइबर ऑप्टिकल केबल, फाइबर OFC, ये हमारा अनगाइडेड मीडियम नहीं है। तो ये है सब गाइडेड कौन है? रेडियो वेव गाइडेड है, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव, ये हमारे सब गाइडेड मीडियम है। गाइडेड मीन, अनगाइडेड मीन वायरलेस। विच वेव आर यूज्ड फॉर सेलुलर फोन, सैटेलाइट एंड वायरलेस लैंड कम्युनिकेशन, वो कौन सी वेव है जो इस्तेमाल करती है, किसमें होती है? सेलुलर फोन में होती है, सैटेलाइट में होती है और वायरलेस लैंड कम्युनिकेशन में होती है। वो कौन सी वेव है? तो कौन सी वेव है वो? माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव यूज होती है इन सभी में। आंसर इज डी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।